हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पल्लवी जोल के और एक ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, टाइट फेस कवर करके ये पूरे होम क्लीनिंग का एक वीडियो शूट करने का मुझे चैलेंज दिया गया था, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने दिया था। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ। घर को साफ़ तो मैं रोज़ ही करती हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं। अभी रिक्वेस्ट आया है तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने फेस को बिल्कुल टाइट कवर किया है दुपट्टे से। तो अभी शुरू करते हैं। और इस बीच मुझे ख्याल आया कि स्वेटर पहन के काम करेंगे तो गर्मी लगेगी, इसीलिए मैंने स्वेटर को उतार दिया है। तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। आज तो एकदम आग लगा देंगे, नहीं मतलब पूरे घर को साफ़ करेंगे। पहले मेरा ये जो ट्राइपॉड है इसको सेट कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। और अभी है सुबह का टाइम और ठंड भी बहुत है, लेकिन स्वेटर उतार दिया है। कुछ देर काम करेंगे तो गर्मी लगने लगेगी। तो हर सुबह का क्लीनिंग जो है झाड़ू से ही शुरू होती है। तो उससे पहले बाहर का आंगन धुलना होता है। छोटा सा आंगन है बाहर, जो कि मैं धो के आ गई हूँ। अभी घर के अंदर की सफाई स्टार्ट की है। और आज हस्बैंड ऑफिस थोड़ा लेट जाने वाले हैं, इसीलिए मैं थोड़ा आराम से काम कर रही हूँ। नहीं तो सुबह बहुत जल्दी मची रहती है, क्योंकि इसके बाद नहा के मुझे खाना भी बनाना होता है और लंच ब्रेकफास्ट की तैयारी साथ ही करनी पड़ती है, क्योंकि उनको टिफ़िन भी भेजना होता है। और जब तक ये झाड़ू पोछे का मतलब बासा काम नहीं होता है, तब तक हम खाना नहीं बनाते हैं, किचन में जाते ही नहीं हैं। और सुबह अगर चाय पीनी होती है तो सुबह की चाय हस्बैंड ही बनाते हैं, क्योंकि एक बार में मैं सारा सफाई का काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही जाती हूँ किचन में। तो झाड़ू मेरा पूरे घर का लग गया। और इसके बाद मैं कर रही हूँ अभी डस्टिंग। और झाड़ू लगाने के बाद ही डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाते टाइम जितना भी धूल उड़ के आना होता है सामान में, वो आ जाते हैं। उसके बाद ही एक बारी मैं सारा कुछ साफ़ कर लेती हूँ। और ये होम एंट्रेंस वाला सोफ़ा है, जो कि अभी तक इन्होंने इसको कंप्लीट नहीं किया है। तो इसको मैं एक बार अच्छे से पोंछ लेती हूँ और कुशन्स को एक बार झाड़ के फिर से अपने जगह पे रख देती हूँ। उसके बाद मैं सीधा ये कॉर्नर स्टैंड पे आ जाती हूँ। और यहाँ पे जितने भी प्लांटर्स रखे हैं उनको हटा के फिर नीचे वाले प्लेट में जो एक्स्ट्रा पानी जमा हो जाते हैं उनको पहले मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि मेरा जो फ्लोर है वो सीमेंट का ही है और सीमेंट में पानी गिरा रहता है तो आसानी से नज़र नहीं आती है। मैं एक बार फिसल भी चुकी हूँ, तो इसीलिए याद से पहले इन्हीं को हटाती हूँ, क्योंकि यहाँ से पानी टपकते हैं। एक बार मैं गिर भी चुकी हूँ यहाँ पे, इसीलिए ध्यान रहता है। और मेरा तो हमेशा ही हर बारी वाला ही काम रहता है, क्योंकि सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे घर में कोई भी हाउस हेल्प या डोमेस्टिक हेल्प नहीं है। तो ये सब साफ़ करके फिर आ जाती हूँ मैं यहाँ पे बेटे की ये स्टडी टेबल के यहाँ। यूँ तो वो ही हमेशा अपना स्टडी टेबल को साफ़ कर लेता है। मैं सिर्फ रैक्स को ऊपर ऊपर एक बार क्लीन कर देती हूँ। अभी उसका एग्ज़ाम चल रहा है, इसीलिए मैं कर रही हूँ, नहीं तो ये भी वो खुद ही कर लेता है। और इसके बाद ये सेंटर टेबल को एक बार सूखे कपड़े से झाड़ के फिर कॉलिन से एक बार पोंछ देती हूँ, क्योंकि खाना वाना कभी कभी गिरा देता है यहाँ पे मेरा बेटा। तो कुछ ना कुछ गिरता रहता है तो निशान बन जाते हैं। तो उसको साफ़ करके फिर ऊपर जो रनर है उसको बिछा देती हूँ। और ये वुडन फर्नीचर को तो रोज़ ही एक बार क्लीन करनी पड़ती है। तो ये सब कुछ कर लेती हूँ और ये मेरा डेली का ही रूटीन है। लेकिन ये डस्टिंग वाला पोर्शन कभी मैं सुबह अगर ज़्यादा टाइम हो तो ही करती हूँ, नहीं तो शाम को भी करती हूँ। ज़्यादातर हस्बैंड के ऑफिस निकलने के बाद ही करती हूँ, तब थोड़ा फुर्सत रहता है, या कभी कभी छोड़ भी देती हूँ। ऐसा नहीं है कि रोज़ ही करना है, लेकिन मैंने पहले भी मेंशन किया है कि हमारे यहाँ धूल बहुत ज़्यादा आते हैं तो अच्छा नहीं दिखता है, मन नहीं मानता है एक्चुअली, इसीलिए रोज़ ही करती हूँ। इसके बाद मैं ये टीवी वाले यूनिट को भी साफ़ कर लूँगी। और मैं अपने सारे कामों को भी बहुत एंजॉय करती हूँ। और बोझ समझने लगी तो मेरा काम नहीं होगा और घर भी बिल्कुल गंदा ही पड़ा रह जाएगा। इसीलिए हर काम को एंजॉय करके करना ही सही है। कभी कभी म्यूज़िक भी लगा लेती हूँ ऐसे क्लीनिंग या डस्टिंग के टाइम, अच्छा लगता है। हम हाउसवाइफ को तो हर काम ही रोज़ ही एक ही पैटर्न में करना होता है। और ये जो ग्लास वाले बोल है इसका पानी रोज़ ही हटाना पड़ता है और साफ़ पानी भर के रखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ का पानी थोड़ा सा खारा है। अगर रख दूँगी एक भी दिन तो बोल में एक सफ़ेद सी निशान पड़ जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। तो पानी को रोज़ ही चेंज करती हूँ। और उसके बाद ये जो कॉर्नर में छोटा सा टेबल है इसको साफ़ कर लेती हूँ। और ये एक टी लाइट होल्डर है, इसमें फेरी लाइट भी लगा सकते हैं, अच्छा दिखता है। फेरी लाइट तो अभी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे बैटरी वाला जो कैंडल है उसको रखा है। कभी कभी जलाती हूँ तो अच्छा लगता है। और ये वाला फ्लावर वास भी कहीं और रखा था, लेकिन अभी इसको यहाँ रखा है। और ये कॉर्नर में जो प्लांटर है इसके नीचे एक प्लेट रखा है जिसमें भी पानी भर चुका था, तो उसको भी मैंने फेंक दिया है। और डेकोर को भी मैं बीच बीच में चेंज करती रहती हूँ,
क्योंकि रहना तो हर टाइम घर पर ही है और मैं किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, इसीलिए कभी कभी डेकोर को चेंज करने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। किसी दूसरे कमरे का सामान हॉल में लेके आ जाती हूँ और हॉल का सारा डेकोर का जो सामान है उसको किसी दूसरे कमरे में रख देती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा लुक भी चेंज हो जाता है और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसके बाद मैं डाइनिंग टेबल को साफ़ कर लूँगी और जितना फैंसी मतलब जितना ज़्यादा डिज़ाइन रहेगा उतना ही ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके नीचे डाइनिंग टेबल के नीचे एक ट्रे जैसा है जिसमें बहुत धूल जमा हो जाती है, तो इसको रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने एक पुराने बेडशीट का टुकड़ा लिया है क्लीनिंग के लिए, किसी भी डस्टर से ज़्यादा मुझे यही पसंद आते हैं ज़्यादा। और इसके बाद मैं सीधा आ जाती हूँ किचन में। किचन में सिर्फ फ्रिज को ही एक बार कॉलिन से साफ़ करती हूँ, इससे ज़्यादा किचन में डस्टिंग का और कुछ नहीं करती। बाकी किचन का जो साफ़ सफाई है वो तो 2 टाइम होता है खाना बनने के बाद। खाना बनाते टाइम थोड़ा बहुत चिकनाई इस पर भी आ जाती है, इसीलिए रोज़ कॉलिन से एक बार साफ़ करती हूँ फ्रिज को। इसके बाद मैं सीधा आ जाती हूँ बेडरूम में और बेडरूम में भी डस्टिंग का रोज़ का जो रूटीन है वो ये सिर्फ एक ड्रेसिंग यूनिट को ही साफ़ करना होता है। इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे भी और कुछ नहीं करती और बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करनी होती है तो वो डीप क्लीन होती है। हफ्ते में एक बार हर कमरे का डीप क्लीन करती हूँ मैं। और बेडरूम का भी डीप क्लीन वाला वीडियो एक ऑलरेडी है मेरे चैनल पे। तो ये मिरर को एक बार साफ़ कर लूँगी तो ये भी साफ़ हो जाएगा। और डेली डस्टिंग करती हूँ तो उतना धूल नहीं जमा होता है और सच कहूँ तो सुबह इतना टाइम होता भी नहीं है और इससे डिटेल में क्लीनिंग करने का। इसके बाद मेरा क्लीनिंग रूटीन ख़त्म होता है ये वॉश बेसिन को एक बार साफ़ करने से। और ऊपर जो मिरर है पानी से मुंह वगैरह धोते हैं तो उसके छींटे आ जाते हैं इस पर, तो इसको एक बार साफ़ करके काउंटर को भी एक बार साफ़ कर लेती हूँ। तो डेली का जो मेरा क्लीनिंग रूटीन है वो इसी तरह से चलती है। कभी सुबह टाइम मिल जाए तो सुबह, नहीं तो शाम को करती हूँ। और इसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। अगर सुबह डस्टिंग करती हूँ तो डस्टिंग के बाद ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि सामान को झाड़ते टाइम जितना भी धूल नीचे आना होता है ज़मीन पर वो आ जाते हैं। उसके बाद एक बार पोछा लगाने से सारा कुछ साफ़ हो जाता है। और अगर शाम को डस्टिंग करती हूँ तो सुबह तो झाड़ू पोछा हो ही जाता है। और मैं इस रेडीमेड मॉप का ही यूज़ करती हूँ। बैठ के पोछा बहुत ही कम लगाती हूँ, उतना टाइम भी नहीं रहता है। और ये रेडीमेड वाला बहुत ही आसानी से सोफ़े के नीचे या दीवान के नीचे चला जाता है, तो आसानी से साथ के साथ ही ये मतलब दीवान के नीचे भी साफ़ होता जाता है और इसके लिए मुझे अलग से टाइम नहीं देना पड़ता है। और वैसे भी बेड के नीचे या किसी भी तंग जगह पे मैं नहीं जा पाती हूँ, मुझे थोड़ा सफोकेशन सा फील होने लगता है। तो इस मॉप से वो सारी जगहें भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। और मेरे घर में जितने भी वॉल हैंगिंग डेकोर पीसेस हैं या फ़ोटो फ्रेम्स हैं उनको मैं 2-3 दिन में एक बार साफ़ कर देती हूँ। डेली क्लीनिंग रूटीन में उनका नंबर नहीं आता है। तो पोछा भी लगभग पूरे घर में लग चुका है और ये थी मेरी डेली वाली क्लीनिंग रूटीन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत थैंक यू। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और अब सब कुछ क्लीन करने के बाद अभी मैं ये दुपट्टा खोलने वाली हूँ। मैंने बहुत ही टाइट बांधा है दुपट्टे को और खोलने के बाद निशान पड़ गया था फेस पे और थोड़ी सी सफोकेशन भी हो रही है। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऐसे घुटन सी होने लगती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।